Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 11th lecture of class 2 from New Oxford Social Studies, unit number 3, Food and Clothes, lesson number 6, Food, page 29 to 33. Here is your book title page. Our new unit, unit number 3, Food and Clothes. It's about food and our clothes. अच्छा, food के बारे में हमारे पास क्या है? We have lots of food and we get food from different वेज़. हम बहुत सारे अलग सी जगहों से अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते हैं, लाइक और लैंड्स में से कैसे हम फील्ड्स में से लेते हैं, क्रॉप्स में से लेते हैं, हम ट्रीज़ में से लेते हैं फ्रूट्स और फूड अपना, प्लांट्स में से लेते हैं, और एनिमल्स में से ऑफ कोर्स हम लेते हैं, मिल्क लेते हैं हम उससे, काऊ से लेते हैं, और एग्स लेते हैं हम हैन से. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनिमल्स के थ्रू भी लेते हैं और बहुत सारी डिफरेंट जगहों से लेते हैं. यहाँ हम पढ़ लेते हैं अबाउट फूड. ठीक हो गया? लिसन मी वेरी केयरफुली एंड बी अटेंटिव इन योर लेक्चर. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड. जो हम सारी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स बेसिकली, वी कांट लिव विदाउट फूड. हम खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. भूख से इंसान क्या होता है? मर जाता है. वी गेट आउट फूड इन डिफरेंट वेज, एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट वेज. वेयर डज़ और फूड कम फ्रॉम? हमारा फूड जो हमारा खाना आता कहाँ से है, मीन्स हम कहाँ से अपना खाना कलेक्ट करते हैं. हमें तो खैर मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, बट जो फूड्स बनाते हैं, जो फूड्स हमारे फार्मर्स जो हार्वेस्ट करते हैं, जो काश्तकारी करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, अब हमारे जो फसलें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाते हैं, वो कैसे करते हैं और हम तक कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं. हियर इज़ अ मैन. यहाँ पर सम फूड इज़ ग्रोन ऑन द लैंड. कुछ ज़मीन पर उगते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हमारी ज़मीन के अंदर, जैसे हम उसका सॉ करते हैं सीड से, क्या बीज बोते हैं और फिर उसका वो पौधा वो पूरा फल निकलता है, फ्रूट निकलता है, और हमारे ये क्या है, वेजिटेबल्स निकलती हैं. फॉर दिस वी नीड गुड सॉइल. सॉइल मतलब हमें एक अच्छी ज़मीन चाहिए होती है, यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है जिस पे हम अच्छे से ग्रो कर सकें. कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं जो रॉकी होती हैं बहुत ज़्यादा, जिस पे हम ग्रो कुछ भी नहीं कर सकते. आप बेशक सी उसमें सॉ कर दो, बो उसको कर दो, लेकिन फिर भी वो उसमें से कोई वेजिटेबल्स, कोई प्लांट कुछ भी नहीं निकल सकता. ये लैंड की प्रॉपर्टी में से होता है. ठीक है? जो हमारी गुड सॉइल होती है उसी में ये चीज़ें लगती हैं. लॉट्स ऑफ वाटर एंड सीड्स. बहुत सारा पानी चाहिए होता है और सीड्स यानी बीज चाहिए होते हैं. लुक एट दिस वन. ही इज़ कलेक्टिंग फ्रूट, ऑरेंजेस. ठीक है? फ्रॉम द ट्री. Here is a man collecting oranges from a tree. We get grain, fruit and vegetables from plants. हम क्या करते हैं, हमें अनाज, ग्रेन बोलते हैं अनाज को जो हम खाते हैं, जो हम अपना वीट होता है हमारा, जो हमारा फ्लोर जैसे आटा बोलते हैं हम. ठीक है? वो गंदम जाती है, वो फिर उसको ग्राइंड होके वो फैक्ट्रीज़ में जाती है, रिफाइंड होके हमारे पास आती है. वो एज इट इज़ तो नहीं आ जाती ना गंदम पूरे, वो जो हमारे पास कॉर्न्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो ऐसे तो नहीं आ जाते कि आप खुद ही से इसको करें और फिर उस तरह से करें. हमें प्रॉपरली एक फॉर्म में मिलता है लाइक दिस. ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें खुद से ग्रो नहीं करनी पड़ती. इनके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. कौन करते हैं? हमारे फार्मर्स करते हैं. और डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वी ग्रो लॉट्स ऑफ मैंगोज़ इन पाकिस्तान. हम पाकिस्तान में बहुत सारे मैंगोज़ ग्रो करते हैं. जितने भी अच्छे फ्रूट्स हैं हमारे पास, कॉटन है, हमारे क्लोथ्स हैं, वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो किए जाते हैं. बट क्या होता है कि इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेल आउट कर दिया जाता है, और पाकिस्तान में जो बच जाता है वो नॉर्मल सी क्वान्टिटी रह जाती है. दीज मैंगोज़ आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो अच्छी क्वांटिटी होती है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, वो बाहर बेच दिए जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ को, और जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी कंट्री के लिए रख लिए जाते हैं. ठीक है? अच्छा, हेयर इज़ वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो. हम एनिमल से भी फूड हासिल करते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, वी गेट मीट, मिल्क, एग्स फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है? Cow, buffaloes and goats give us milk and meat. Birds like chicken give us eggs. We also eat chicken, as I have told you before. This one all. Many kinds of food can be made from eggs and milk. बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जो हम एग और मिल्क से बना सकते हैं. आपके घर जो मिल्क आता है, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, बटर बना सकते हो. आप उससे चीज़ बना सकते हो. चीज़ी मतलब जो एग, जो मिल्क होता है, आप उसको ओवरनाइट तक कुक करोगे, और जब वो कुक करके एक थिक सा मटेरियल बन जाता है, वो एक चीज़ी मटेरियल बन जाता है. ठीक है? और बटर भी आप उससे इसी तरह से करके निकालते हो. लाइक आप अभी कभी गाँव में गए हो तो वहाँ पर आप देखते हो जो लेडीज़ होती हैं वहाँ की, वो ऐसे ही करती हैं कि जो अपना मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क बेसिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेश मिल्क, काऊ मिल्क या गोट मिल्क, इनसे बनती है चीज़ और आपका बटर. और एग्स भी आप हैन से लेते हो, और केक्स में भी आप ये डालते हो, और आइसक्रीम में भी ये यूज़ करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट, कॉर्न ऑयल. कॉर्न क्या होता है? कॉर्न आप बोलते हो, इन योर अदर वे यू कैन से इट
भुट्टा जिसे बोलते हैं, कुछ लोग इसको छल्ली बुलाते हैं। तो वो जो कॉर्न्स होते हैं छोटे छोटे से, आप कॉर्न सूप पीते हो, लाइक उसके अंदर कॉर्न्स होते हैं, ठीक है, उसके जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं उसमें। अच्छा, अब वो उन्होंने कहा कि कॉर्न ऑयल हम बनाते कैसे हैं, ये प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कॉर्न ऑयल, आप लोग मार्केट्स में जाते हो ऑयल्स लेने, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स आप लोग लाइक करते हो, कुछ भी लेते हो, कुकिंग ऑयल लेते हो, उसमें सनफ्लावर का होता है, उसमें कॉर्न ऑयल होता है, आप देखते हो उस पर कॉर्न बनी हुई होती है, ठीक है, छल्ली या भुट्टा बना हुआ होता है। वो उन्होंने कहा है कि हम कैसे ग्रो करते हैं और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, ऑयल जो है वो खाने बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस पिक्चर्स बिलो शो यू हाउ कॉर्न इज़ मेड, कॉर्न कैसे बनाई जाती है, ये हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हमारे एरियाज़ में, आप लोग की स्ट्रीट्स में जो कॉर्न के सेल के लिए आते हैं, छल्ली जो भुट्टा सेल करने के लिए आते हैं, आप क्या देखते हो, उन्होंने बहुत सारी सैंड रखी हुई होती है, ठीक है, वो नॉर्मल सैंड नहीं होती, वो कि जो हम ज़मीन से उठा कर डाल देते हैं, वो नहीं होती, वो एक प्रॉपर सैंड होती है जो कॉर्न को गर्म रखती है, ठीक है, वो बीच में उसको दबा देते हैं ताकि वो कॉर्न सॉफ्ट रहती है उससे, तभी वो आपको वो निकाल के देते हैं उस पर, ठीक है, इस तरह से होता है। ठंडी कॉर्न और इस तरह से तो वो तो अकड़ जाएगी, बिल्कुल स्टिक हो जाएगी, आपसे खाई भी नहीं जाएगी। अ फार्मर प्लग्स द लैंड विद अ ट्रैक्टर, प्लग मतलब हल चलाना, ठीक है, जो फार्मर होता है वो हल चला रहा होता है, ये दिस वन, इस तरह आपने कभी देखा होगा आप फार्मर्स को, ट्रैक्टर के थ्रू पीछे इस तरह से वो लगी हुई होती है और वो हल चला रहा होता है। कॉर्न इज़ सोन इन द फील्ड, उसको बोया जाता है, उसके बीज जो होते हैं सौ किए जाते हैं, यानी सीड्स को बो किया जाता है, बोया जाता है, यानी सौ किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस वन, इतने अच्छे से ये वो निकलना शुरू हो जाती है, इसकी क्रॉप्स निकलना शुरू हो जाती हैं। रेन हेल्प्स टू द क्रॉप्स टू ग्रो, जब बारिश होती है, अगर बारिश नहीं भी होती तो वो जो पानी इरिगेट करते हैं सारे हमारे क्रॉप्स को, तो ये हमारे बहुत अच्छी सी कॉर्न निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। द क्रॉप्स इज स्प्रेड टू किल्स पेस्ट्स बोलते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं। आपने देखा होगा कभी अपने क्रॉप्स में या फसलों में जाते हो तो आप प्लांट्स में छोटे छोटे से जो होती हैं वो कीड़े पड़ जाते हैं, पेस्ट्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है, वो उसको करने के लिए एक स्प्रे यूज़ किया जाता है ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब ना हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करें, द क्रॉप इज़ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई का टाइम आ जाता है, एक वक्त होता है जब ये पक जाती हैं, जब ये पूरी ग्रोन हो जाती हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है, कटाई का टाइम आ जाता है। तो कॉर्न इज़ टेकन टू द फैक्ट्री, फिर क्या होता है, ये सारी कॉर्न्स जो है वो सैक्स के अंदर, बोरियों में भर के एक मार्केट फैक्ट्री में लेके जाया जाता है। फैक्ट्री में लेके जाके क्या होता है, दिस वन, ये देखो कॉर्न्स, आपको अब समझ में आई कॉर्न्स किसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इन द फैक्ट्री में क्या होता है, द कॉर्न इज़ क्रश्ड टू टेक आउट द ऑयल। क्या होता है, ये फैक्ट्री में जो मशीनरी लगी होती है, बहुत बड़ी मशीनरीज होती हैं, उसके अंदर कॉर्न को लगा दिया जाता है और वो छोटे छोटे से पीसेस बन जाते हैं, उसके क्रश होती हैं। क्रश ये नहीं कि उसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो भी मिक्स नहीं होता बीच में, उसको हटा दिया जाता है बाय मशीनरी, ठीक है, मशीनरी के थ्रू उसको हटा दिया जाता है। हमें सिर्फ उसके सीड्स चाहिए होते हैं, उसके दाने चाहिए होते हैं जो कॉर्न के होते हैं, ठीक है, कॉर्न के जो सीड्स हमारे पास होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं, उसके वो ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इट इज़ पुट इनटू द टिन्स बॉटल एंड बैग्स एंड लेबल्ड, दीज आर टेकन टू द शॉप्स वेयर वी बाय देम। अच्छा, यहाँ से ये प्रोसीजर से गुजरता है, क्या होता है, उसके पहले छोटे छोटे से वो हार्ड पार्ट उसमें से अलग कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मशीनरी में डाला जाता है, दिस वन, उसका ऑयल बनाया जाता है और फिर इसमें ऑयल की बॉटल्स में डाल के लेबल्ड कर दिया जाता है, जो भी कंपनी का नेम होता है वो लगा दिया जाता है उसके साथ, और फिर ये मार्केट्स में आ जाता है जहाँ से हम बाय करते हैं, ठीक हो गया। ये प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट हर उसका जो है ना वो यही प्रोसीजर होता है ऑयल, कुकिंग ऑयल बनाने का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं मूविंग टू और नोटबुक्स, ठीक है, ऑन क्वेश्चन आंसर्स अबाउट कॉर्न, अबाउट फूड, ठीक है, हमारे फूड के बारे में क्वेश्चन आंसर्स हैं। यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक्स, फॉलो द पैटर्न एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 6 क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, वाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की क्यों ज़रूरत होती है, हम खाना क्यों खाते हैं। वी नीड फूड फॉर लिविंग, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। As you all know, the first letter should be capital of every sentence and put a full stop after completing your sentence. Okay, you have to follow your pattern properly, neat and clean writing में। Where do we get our food from? हम फूड कहाँ से लाते हैं, अपना कहाँ से लाते हैं, हमारे पास हम घर बैठे बैठे तो हमें फ़ूड मिल जाता है ना, लेकिन हमें खुद जाना नहीं पड़ता, लेकिन हम कहाँ से ये फ़ूड बनाते हैं अपना। वी गेट फूड फ्रॉम लैंड, ज़मीन से उगाते हैं, एनिमल्स से लेते हैं और प्लांट्स में से लेते हैं। ETC का मतलब होता है वगैरह वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। वाई आर क्रॉप्स स्प्रेड, क्रॉप्स को जो है फसलों को स्प्रे क्यों किया जाता है, टू किल द पेस्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए।
वट एल्स कैन यू मेक फ्रॉम कॉर्न, आप कॉर्न से क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। एक तो उसका ऑयल बन गया, ठीक है, वो तो उन्होंने बता दिया, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, बट वट कैन वी एल्स मेक फ्रॉम कॉर्न, हम कॉर्न से क्या क्या बना सकते हैं। वी कैन मेक कॉर्न सूप, हम कॉर्न सूप बना सकते हैं, एज़ यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट, ठीक है, आप लोग खा चुके हो ऑलरेडी कॉर्न सूप, ठीक है। अच्छा, होमवर्क पे आ जाते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, मैच द प्रोडक्ट्स द मेन इंग्रेडिएंट्स इन दैम। मिल्क है यहाँ पर, कॉर्न है यहाँ पर, और बीच में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब अज्जा बोलते हैं, ठीक है, जो एक चीज़ के अंदर मौजूद होती है, लाइक मिल्क। मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हो वो आपने यहाँ मैच कर देना है। एज़ आई हैव डन फॉर यू, दिस वन इज़ आई हैव डन फॉर यू, ठीक है, मैं ये आपके लिए ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। मिल्क से आप क्या क्या बनाते हो, चीज़ बनाते हो। मिल्क से आप क्या बनाते हो, मिल्क शेक बनाते हो। मिल्क से आप क्या बनाते हो, योगर्ट बनाते हो, दही बनाते हो, ठीक है। और मिल्क से आप बटर बनाते हो। अब ये हो गई मिल्क की चीज़ें। कॉर्न, अब कॉर्न से आप क्या क्या बनाते हो, कॉर्न से आप ऑयल बनाते हो, कॉर्न ऑयल, एज आई हैव टोल्ड यू, एज वी हैव लर्नड इन दिस लेसन। कॉर्न से आप चिप्स बनाते हो। कभी आपने कॉर्न चिप्स खाए हैं, वो लाइक आई गेस योर कुरकुरे जो आपका जो आता है, ठीक है, जो एक ब्रांड आपका होता है जो चिप्स का, वो बेसिकली कॉर्न और व्हीट से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सीरियल। सीरियल जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, कॉर्न सीरियल। कभी कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं, कॉर्नफ्लेक्स लाइक, ठीक है, वो हमारे जो होते हैं वो व्हीट कॉर्न से बने हुए होते हैं। पॉपकॉर्न्स बनती हैं, ये हमारी कॉर्न से मिलकर बनते हैं, एज आई हैव डन इट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट व्हाट वी नीड टू मेक द फॉलोइंग फूड्स। अच्छा, हम उन्होंने कहा है ये पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, आपने बताना था कि ये पिक्चर्स की जो फूड हैं ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। जस्ट आपने कुछ बताना है कि इनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आइसक्रीम के लिए मिल्क रिक्वायर होता है, एज आई हैव शोन बिलो। ब्रेड के लिए हमारे पास फ्लोर मैदे से बनती है हमारी, या योगर्ट यूज़ होता है, और काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारी ब्रेड बनाने के लिए। और कबाब बनाने के लिए आप चिकन यूज़ कर सकते हो, आप मीट यूज़ कर सकते हो। एंड ऑमलेट बनाने के लिए आप एग यूज़ करते हो। जैम बनाने के लिए आप शुगर यूज़ करते हो या फ्रूट यूज़ करते हो, जो भी आपको टेस्ट चाहिए होता है। बिरयानी के लिए आप राइस, चिकन, मीट कुछ भी यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या है, सी पार्ट है, वी गेट सम ऑफ आवर फूड फ्रॉम रिवर्स एंड सीज़। कुछ वो कह रहे हैं ऐसे फूड्स हैं जो हम रिवर और सीज़ से लेते हैं। कौन से फूड हैं वो, उनके नाम थोड़े से बता दें। प्रॉन्स, ठीक है, जिसे झींगे बोलते हैं, वो शेल्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे से कर्व टाइप, वो होते हैं सी फूड बेसिकली। और फ़िश हम रिवर या सीज़ से लेते हैं। नेक्स्ट आपने नोटबुक पर करना है, आपने करना क्या है इसमें, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड, राइट इट्स नेम। यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड एंड ऑल्सो नेम इट, ओके। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ बिरयानी, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ बिरयानी प्लेट, बट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ, डोंट ड्रॉ। आप अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाहते, इफ़ यू वांट टू डोंट ड्रॉ, आप नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप क्या करोगे, जस्ट पेस्ट इट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड। आप अपने फेवरेट फूड की पिक्चर पेस्ट कर दो और उसका नाम लिख दो, ठीक हो गया। Done for today. Thank you so much.